किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल बहुत ही निकम्मा किस्म का आदमी था, कुछ नहीं करता था टूनी पर अत्याचार करने के सिवा। एक दिन टूनी राहुल से कहती है कि राहुल जी मुझे आपको कोई खुशखबरी सुनानी है, क्या सुना दूं? जल्दी बोल मनहूस, इतनी खुश लग रही है, यूँ लगता है तेरे हाथ में किसी खजाने की चाबी आ गई है। नहीं राहुल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। अरे टोनी, तो ना मनहूस की मनहूस ही रहेगी। पहले तो भैंस जितनी मोटी मुझसे संभाली नहीं जाती और अब एक और ननी जान मेरे जिम्मे पर लगा रही हो। मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं लगता। ये जो भी है ना तेरा ही है और तू ही इसे संभालना, अपने पास रखना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राहुल जी? ये आपका ही बच्चा है, बल्कि ये हम दोनों का और हमारा बच्चा है। टोनी, मेरी बात कान खोल के सुन लियो। इसको मेरा बच्चा मत बोलियो। अगर इसको मेरा बच्चा बोला ना तो तुझे मार मार कर मैं तेरा कचूमर बना दूंगा और तू सारी जिंदगी याद रखेगी कि मैंने तुझे मारा था। तो ये सुनकर टूनी उदास हो जाती है और राहुल यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद राहुल के घर राहुल का दोस्त जीके आता है, जो इसके बचपन का दोस्त होता है। टूनी को पहली बार देखते ही इससे प्यार हो जाता है। वो समझता है शायद ये राहुल की बहन है या कजन है। राहुल ये कौन है रे? अरे यार जीके, यही तो मेरी मनहूस पत्नी है, जिसकी वजह से हमेशा मैं परेशान और उदास रहता हूँ। यही है वो। ये सुनकर जीके उदास हो जाता है और सोचता है कि एक ही लड़की से प्यार हुआ और वो भी मेरे यार की पत्नी निकली। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं, मगर एक दिन राहुल को अचानक से ही कुछ हो जाता है और टूनी राहुल से कहती है, राहुल जी क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया? टोनी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से जाओ और जीके को बुलाओ। नहीं राहुल जी, इस हाल में आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टोनी, तुम मेरी ये आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाई, मुझे बहुत अफसोस होगा। टोनी, मैं जैसा कह रहा हूँ, जाकर जीके को बुला लाओ। मेरी सांसें कम रह गई हैं टोनी, मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। टोनी, जाओ। जब टोनी बाहर जाती है तो रास्ते में ही उसे जीके मिल जाता है और टोनी जीके से कहती है, जीके जी जल्दी मेरे साथ घर चलिए। राहुल जी को पता नहीं क्या हो गया है, आपका ही नाम लिए जा रहे हैं, प्लीज चलिए ना। टोनी जी प्लीज, आप खुद को अपने आप को संभालिए। चले हम चलते हैं राहुल के पास। टोनी और जीके राहुल के पास पहुंच जाते हैं तो जीके राहुल से कहता है, अरे राहुल मेरे यार, ये क्या अपना हाल बना लिया तूने? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं जीके, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जीके, अब मेरी सांसें कम रह गई हैं, मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। मगर मुझे फिक्र है मेरी टोनी की और मेरे इस आने वाले बच्चे की। जीके, उस दिन जब तुम हमारे घर आए थे तो मैंने तुम्हारी आंखों में टोनी के लिए वो प्यार देखा था। जीके, क्या ये सच ही है ना? जीके, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरी टोनी बहुत अच्छी है, मगर मैंने ज़िंदगी में कभी इससे प्यार नहीं किया। जीके, तुम इसे हर सुख देना मेरे जाने के बाद, इससे बहुत प्यार करना, इसे सोने जैसी बना कर रखना, इसे खुद से दूर कभी मत करना और ये तुमसे धीरे धीरे प्यार करना शुरू कर देगी, मगर ये मुझे भुला नहीं पाएगी। जीके, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, मेरी इतने ही सांसें बची हैं, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, पुण्य कमाने दो मुझे। जीके, ये सुनकर टोनी रोने लगती है और राहुल से कहती है, राहुल जी ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जिंदा नहीं रहूंगी आपके बगैर। राहुल जी, मेरे बारे में आपने एक पल भी नहीं सोचा ये कहते हुए।
बस टूनी, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। पूरा जीवन मैं तुम पर अत्याचार करता रहा और तुम वो अत्याचार सहती थी टूनी। अब जाते हुए मुझे कुछ पुण्य कमाने दो। ये जीके बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें जिंदगी पर प्यार करेगा, मुझसे अच्छी जिंदगी ये तुम्हें देगा और हमारे बच्चे के लिए तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा टूनी। मैं जा रहा हूँ। तो बस इसी तरह ये आखिरी बात कर कर राहुल इस दुनिया को छोड़ देता है और टूनी राहुल की इसी बात को अपने दिल पर बांध लेती है और जीके से शादी कर लेती है। तो बच्चों, अब आप हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना आपने नहीं भूलना। आज का क्वेश्चन ये है कि जीके इनके घर खुद आता है या टूनी इसे बुलाने जाती है। आपने इसका ज़रूर आंसर देना है। हेलो बच्चों, जो आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ उसमें एक कृति चिड़िया और एक आहाना चिड़िया है। कृति चिड़िया और आहाना चिड़िया एक दूसरे को फ्रेंड तो बोलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे से जेलस भी होती हैं। और मिलते हैं कृति चिड़िया और आहाना चिड़िया से। अरे कृति बहन, आज मैं तुम्हारे घर अपनी बेटी सुंदरी की बर्थडे पार्टी का न्योता लेकर आई हूँ और तुम्हें अपनी बेटी वसुंधरा के साथ जरूर आना है। अहन्ना, हाँ, बर्थडे पार्टी पर तो मैं आ ही जाऊंगी, लेकिन किसी के घर आने का ना कोई टाइम होता है। मैं अभी अपनी बेटी वसुंधरा को सुलाने ही लगी थी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अब उसकी तो नींद खराब हो गई ना, मैं उसे कैसे सुलाऊंगी अब? कृति नाराज मत होइयो बहन, मुझे लगा तैयारियों में मुझे न्योता देना याद ही ना रहे और तू नाराज हो जाए। बिना वक्त देखे मैं तेरे घर आ गई, माफ करियो। इसी तरह अहन्ना कृति और उसकी बेटी वसुंधरा को न्योता देकर अपने घर वापस चली जाती है। अब अहन्ना ने बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। अब अहन्ना सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब कृति आए और वो बर्थडे पार्टी को शुरू करे। अरे कृति बहन, तुम तो आ गई, बड़ी देर लगा के आई हो रे बहन। अहन्ना, ये कोई बात नहीं हुई, देर क्यों लगा के आई हो? बर्थडे पार्टी पे आना था, जाहिर बात है देर तो लग ही जाती है, तैयार होना था। कृति जो अहन्ना से इतने उलझे लहजे में बातें कर रही है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि अहन्ना बर्थडे पार्टी कर रही है। अहन्ना भी इस बात से बहुत खुश हो रही है अंदर ही अंदर कि कृति जेलस हो रही है बर्थडे पार्टी से। इसी तरह कृति और अहन्ना ने पार्टी खूब इंजॉय की और अब कृति अपने घर जा रही है। हाँ, आई बड़ी बर्थडे पार्टी करने वाली। मुझे भी ना अहन्ना को दिखाना है कि बर्थडे पार्टी किसे कहते हैं। आए हाँ एक दफा मेरे घर, अभी बुलाती हूँ उसे। मम्मी, आप किससे बातें कर रही हैं? अरे मूर्ख, चुप कर, रात को तैयार हो जाइयो, तेरी बर्थडे पार्टी अभी मैं न्योता देने जा रही हूँ। रे सुंदरी, तेरी माँ किधर गई है रे? हाँ जी कृति आंटी, आपको कोई मम्मा से काम था? मम्मा मेरी बाजार गई है, आप मुझे बता दे, मैं बता दूंगी। अच्छा ठीक है, जब तेरी माँ घर आए ना तो माँ को बता दियो कि कृति आंटी आई थी और बोल रही थी रात को वसुंधरा की बर्थडे पार्टी है और आना है। मम्मा आप आ गई? अरे मम्मा, कृति आंटी आई थी, वो बोल रही थी रात को वसुंधरा की बर्थडे पार्टी है और हमें जरूर आना है। देखा सुंदरी बेटा, मैं जानती थी कृति ना जल ही गई होगी रात की पार्टी की वजह से, इसीलिए तो अभी पार्टी रख ली है उसने। जब आहाना कृति के घर पहुंचती है तो आहाना देखती है कृति ने बिल्कुल सेम टू सेम वही पार्टी की तैयारियां की हुई हैं जो रात को आहाना ने की होती है। अरे कृति, तुमने तो सारी मेरी ही वाली तैयारियां की हैं, बिल्कुल कॉपी कैट जैसे। अहन्ना, ये कॉपी कैट क्या होता है? मैंने ना तैयारियां ही करनी थी, चाहे तुम्हारी जैसी कर ली। इस तरह
कृति और अहन्या झगड़ा शुरू कर देती हैं और इनकी बेटियां इनके इस झगड़े से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी होती हैं और वो उठ जाती हैं। अहन्या और कृति को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हमारी बेटियां हमें छोड़कर चली गईं और इस बात का एहसास हो जाता है कि हम अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे थे बल्कि हम उन्हें लड़ना झगड़ना सिखा रही थी। तो बच्चों, आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपने इस स्टोरी से क्या लेसन लिया। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करना है।